Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं? कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडरा है, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी, अधिक से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में अपने शरीर को ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति खो देता है, अपना सामर्थ्य खो देता है। और जो धन अर्जित कर भी लिया वो कहां जाता है? उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखिए। बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। आलस्य, आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा
जो मन से तो निकलती है किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे।